2 हफ्ते बीत चुके हैं, पहलवान अपने धरने को चालू रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके। सुप्रीम कोर्ट को जो मांग जायज लगी वो मांग मान ली, बाकी के लिए मना कर दिया। बोल दिया कि आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पहलवान अड़े हैं कि जब तक ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते वो हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब धरना उनके काबू में नहीं रहा। अब धरना आंदोलन जीवियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। अब ये धरना पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच का धरना नहीं रह गया, बल्कि अब ये धरना बीजेपी वर्सेस विपक्ष और आंदोलन जीवी हो चुका है। कोई सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है तो कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। चल क्या रहा है सब समझ आता है। लेकिन करीब 2 हफ्तों से इस धरने का सफर जारी है। अब ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और ऐलान करते हुए कहा गया कि ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में जंतर मंतर पर 4000 बुलडोजर लेकर चढ़ाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यौन शोषण के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। हालांकि शिकायत दर्ज करने की याचिका के बाद गिरफ्तारी की मांग पर पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है। उसके बाद तो जैसे सैलाब ही आ गया हो, तमाम खाप नेता जंतर मंतर पहुंचे, तमाम आंदोलन जीवी भी पहुंचे, उसके बाद राकेश टिकैत पहुंचे, उसके बाद तो जैसा धरने को हाईजैक ही कर लिया गया हो। और किस हद तक हाईजैक कर लिया गया उसकी अगर एक बानगी आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। चंद दिनों पहले बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदू संगठन बजरंग दल के सपोर्ट में एक स्टोरी शेयर की थी। इसमें उन्होंने एक फोटो डाली थी जिसमें लिखा था, मैं बजरंगी हूं और मैं बजरंग दल का समर्थन करता हूं। इस फोटो के कैप्शन में लोगों से इसे व्हाट्सएप स्टेटस और डिस्प्ले पिक्चर पर लगाने की अपील की गई थी। लेकिन बजरंग पुनिया ने कुछ ही देर बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी। पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बजरंग दल को लेकर तकरार जारी है और लोगों ने इसे कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा बना दिया। लोग बोलने लगे कि बजरंग पुनिया बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बजरंग बली का फोटो लगाया है। बजरंग पुनिया का इतना विरोध हुआ था कि पोस्ट को डिलीट करना पड़ा था। जो लोग बजरंग बली पर कायम नहीं रह सकते वो क्या धरने पर कायम रहेंगे, वो क्या ही कुछ कर पाएंगे। अब आगे सुनिए। धरने में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा था कि सबका भूत उतारना पड़ेगा। इसे उतारने के लिए कभी कभी मिर्ची का उपयोग करना पड़ता है और जब मिर्ची से काम नहीं चलता तो फिर कुछ और करना पड़ता है। आप खुद सुनिए राकेश टिकैत का वो धमकी भरा लहजा। 41 दिन का कोर्स है हमारा। पहला जो टैबलेट है वो 41 दिन की हमारे पास में, क्योंकि चीरा फाड़ी वाला नहीं, हम देसी दवाइयों से इलाज करें। उसका पहली जो टैबलेट है वो 41 दिन की है, तो अभी 31 दिन हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद में दूसरी टैबलेट बदलेंगे अगर उससे आराम नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद है कि पहली खुराक में आराम हो जाएगा। दूसरा बता देंगे, अभी तो टाइम है, बता देंगे। अरे क्या पता क्या करेंगे हम। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे। क्या देखा नहीं था? क्या कर सके हैं? देखा था ना। 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। दोबारा से ट्रैक्टरों का क्या पता क्या हो जाएगा आगे का, क्या पता भाई भूतकर आंदोलन का क्या पता कब कहाँ शुरू हो जाए। तो किसान आंदोलन की तरीके से चलाना पड़ेगा। ये चल रहा है ना, यहाँ पे जो बट्टे ये हैं ये किसान आंदोलन की तरीके से चल रहा है। हर रोज लोग आ रहे हैं। वैचारिक रूप से ये आंदोलन पूरे देश में चला हुआ है। राकेश टिकैत का ये धमकी भरा जो लहजा है वो समझाने के लिए काफी है कि यह धरना अब पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है और ये लोग खुलकर अब धमकी देने पर उतारू हो चुके हैं। इसके बाद मैदान में आई है क्षत्रिय युवा वाहिनी जो ब्रजभूषण के समर्थन में है। क्षत्रिय युवा वाहिनी का कहना है पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, हम चुप थे। लेकिन अब जब पहलवानों का धरना राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है तो ऐसे में क्षत्रिय युवा वाहिनी
चुप बैठने वाली नहीं है। क्षत्रिय युवा वाहिनी का आरोप है कि धरने को अब देश विरोधी ताकतें चला रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग ने समर्थन दे दिया तो ऐसे में क्षत्रिय युवा वाहिनी के 4000 कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर दिल्ली जाएंगे। खबरों के मुताबिक क्षत्रिय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि बैठक कर रणनीति तय की गई है। खाप पंचायत और राकेश टिकैत के विरोध में क्षत्रिय युवा वाहिनी के 4000 कार्यकर्ता अब बुलडोजर लेकर दिल्ली जाएंगे। उड़ जाएगी खाप पंचायत। क्षत्रिय युवा वाहिनी का कहना है कि दिल्ली के आसपास ठाकुरों के 200 गांव हैं और अगर यहां से 10% लोग भी जंतर मंतर पर पहुंच गए तो खाप पंचायत उड़ जाएगी। क्षत्रिय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक अमित सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय युवा वाहिनी ने महापंचायत का आयोजन किया था। बैठक में नेताजी का जो प्रकरण चल रहा है उस पर चर्चा की गई। बैठक में 50 से ज्यादा गांव के प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से खाप पंचायत और टुकड़े टुकड़े लॉबी जांच का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 200 किलोमीटर की परिधि में 2000 से ज्यादा ठाकुरों के गांव हैं। अगर उसमें से 10% लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएंगे तो खाप पंचायत वहां से उड़ जाएगी। खिलाड़ियों का धरना जिस तरीके से चल रहा है या कहें कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है उस तरीके से तो नहीं लगता कि यह धरना सिर्फ न्याय पाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिन दीपेंद्र हुड्डा पर धरने को पर्दे के पीछे से चलाने के आरोप लग रहे थे वो भी धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। अच्छा, आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि साक्षी मलिक जो इस धरने में प्रमुख चेहरा हैं, वो खुद उस समिति का हिस्सा है जो सेक्सुअल हैरासमेंट के मामलों को देखती है। सेक्सुअल हैरासमेंट के मामलों को देखने के लिए जो 5 सदस्यों की समिति बनाई गई है WFI के द्वारा, साक्षी मलिक भी उसकी एक सदस्य हैं। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है, बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। अगर ऐसा हो रहा था तो साक्षी मलिक ने पहले ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? वो तो खुद इन मामलों को देख रही थी। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था जिसमें 3 पहलवान भी मौजूद थे। पहलवान सोमवीर पहलवानों की तरफ से बात कर रहे थे, तो उसमें एक पहलवान थे जिनका नाम गुजर करके था। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था और बताया था कि साक्षी मलिक के जो ससुर हैं उनके ऊपर भी कभी यौन शोषण के आरोप लगे थे, तो क्या उनके ससुर ने रेलवे के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? ये सवाल पूछा था उस पहलवान ने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो पहलवान कैसे ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं? उस पहलवान ने यह भी बताया कि पहले साल में एक नेशनल खेला जाता था, लेकिन जब से ब्रजभूषण सिंह ने WFI की कमान संभाली है तब से उनके आने के बाद साल में 28 नेशनल लेवल की टूर्नामेंट खेली जाने लगी हैं। मेडल आने की गति में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन सब बातों से ब्रजभूषण सिंह आरोपों से बरी नहीं हो जाते। आरोप सही है या गलत वो जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन 2 बात जो सबसे ज्यादा गंभीर हैं वो ये हैं कि एक तो ये धरना पहलवानों के हाथों से निकल चुका है, आंदोलन जीवियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, और दूसरा इस धरने में देश विरोधी ताकतें शामिल हो चुकी हैं और ये धरना अब जाट वर्सेस ठाकुर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राजपूत नेता ने टिकैत को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया है। वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए कुंवर कुलदीप ने क्या कहा। हम टिकैत यूनियन सरकार पंचायत को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने आप में बहुत बड़े कि मैं ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर, तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा दिली हौसला है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी बच्ची हमारी है। हम फिर भी कह रहे हैं, हम फिर भी जाति की राजनीति नहीं करते। अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है तो ब्रजभूषण सिंह को सजा मिलनी चाहिए, और नहीं हुआ है तो उन पीछे खड़ी हुई धरना धरने के तरीके से चलता तो शायद इन पहलवानों को पूरे देश का समर्थन मिलता, लेकिन अब सिर्फ जाटों का समर्थन मिल रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 20 मई तक का अल्टीमेटम देना कितना सही है ये लोग कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन ब्रजभूषण सिंह अगर गिरफ्तार होंगे तो वो कानूनी तौर पर होंगे। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है कि आप सरकार के बनाए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभूषण खुद इस बात को कह चुके हैं कि जांच के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसे
मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन यह धरना जिस दिशा में जा रहा है वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है और खिलाड़ी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं वो तो कतई ठीक नहीं है। पहलवान इस धरने को धरना ही रहने दे, क्योंकि अब ये एक एजेंडा बन चुका है और ये देश की कुश्ती की तस्वीर को धूमिल करने का काम कर रहा है। ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में ठाकुर समाज के साथ साथ संत समाज भी आ खड़ा हुआ है और पहलवानों के समर्थन में जाट नेता आ चुके हैं। तो इस लड़ाई में कानून के हिसाब से इस लड़ाई को चलने दिया जाए, ना कि इसे दो समुदाय की लड़ाई बनाया जाए। सोचना होगा टिकैत जैसे नेताओं को कि फैसला कानून के रास्ते से होगा, ना कि ट्रैक्टरों के रास्ते से। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।